हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जैसे हमारा पल्स रेट कितना होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए फर्स्टली हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन लेवल। देखिए, ऑक्सीजन लेवल जो होता है इसको हम लोग ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, और इसको चेक करने के लिए अगर आपकी रेंज 94 है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल आपका नॉर्मल है। अगर आपकी रेंज 95 से लेके 100 तक है तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। अगर रेंज आपकी 90 से 93 के बीच में है तो यानी ऑक्सीजन लेवल आपका थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर वो रेंज आपकी 80 से 89 या इससे भी नीचे हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 89 से बिलो हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपको डॉक्टर की सलाह पे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, और एडमिट होने के बाद अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करवाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं शरीर के टेम्परेचर के बारे में। शरीर का जो टेम्परेचर होता है आपने देखा होगा, उसको नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर आपका मैनुअल और डिजिटल दो टाइप का होता है। मैनुअल वो होता है जिसमें पारा चढ़ के आपको मरकरी में पारा चढ़ के बताता है कि इतने डिग्री आपको बुखार है, और जो डिजिटल होता है उसमें डायरेक्ट आप जब थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो वो आपको सीधे आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बता देता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री है तो इसका मतलब है कि आपको बुखार नहीं है, यानी आप नॉर्मल हैं। अगर आपका 99 से 100 डिग्री के बीच में है तो इसका मतलब होता है बहुत हल्का सा फीवर है आपको। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री या उससे अबव होता है, जैसे 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, तो उसका मतलब है कि आपको जो फीवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी के टेम्परेचर के बारे में। आपने सुना भी होगा कि अगर 104 डिग्री फीवर आ जाता है तो उसका मतलब डॉक्टर्स भी कहने लगते हैं कि दिमाग में फीवर चढ़ गया है। तो 100 से ऊपर अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है तो उसका मतलब है कि आपको फीवर है। और फीवर अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसमें ठंडे पानी की पट्टी करके, बहुत ज़्यादा फीवर में दवा कम यूज़ की जाती हैं, बल्कि डॉक्टर सजेस्ट यही करते हैं कि ठंडे पानी की पट्टी से आप फीवर को उतारने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं HRCT या चेस्ट CT स्कैन्स के बारे में। तो HRCT जो होता है, HRCT का जो स्कोर होता है अगर 0 से 8 के बीच में है तो इसका मतलब होता है आपका माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर इसका स्कोर 9 से 18 के बीच में है तो मॉडरेट इन्फेक्शन होता है। और अगर इसका स्कोर 19 से 25 के बीच में है तो सीवियर इन्फेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, माइल्ड इन्फेक्शन में नॉर्मल बेसिस पे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट के लिए माइल्ड इन्फेक्शन नॉर्मल दवा से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर वहीं सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। HRCT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर के बारे में। बॉडी का जो बीपी होता है, आपने सुना होगा कि आजकल लोगों को हाई बीपी या लो बीपी का प्रॉब्लम रहता है। तो हाई बीपी से ज़्यादा लो बीपी आपका हार्मफुल होता है। अगर आपके बीपी की जो रेंज है वो 120 और 80 से नीचे जा रही है तो उसका मतलब होता है कि बीपी आपका लो है। अगर बीपी लो हो रहा है तो उसको तुरंत चीनी और पानी का घोल बना के आप दीजिए, ठीक है, पेशेंट्स को, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने से पहले आपको एक बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी उसको देना पड़ेगा। अगर आपका 120 और 80 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर 130 और 85 है तो उसको भी नॉर्मल ही बोला जाएगा। अगर आपका अपर रेंज 140 है और लोअर रेंज 90 है तो इसका मतलब है कि बीपी आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर 70 ईयर से अबव आपकी एज है या 65 से अबव एज है और उस टाइम पे आपका बीपी 140 और 90 आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो कोई आपका हाई बीपी की कंडीशन नहीं होती है, वो नॉर्मल ही कंडीशन में काउंट होता है। अगर आपका बीपी 150, 95 या इससे अबव जा रहा है, 180 हो गया, 190 हो गया, 200 से अबव हो गया, तो उसका मतलब होता है कि बीपी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ज़्यादा हाई बीपी में फिर आपको नमक कम करना पड़ता है और डॉक्टर के प्रिकॉशन से आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं पल्स रेट के बारे में।
पल्स रेट जो होता है, पल्स रेट का मतलब आप लोग सब जानते हो कि हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट हमारा 1 मिनट में धड़कता है, वही हमारी पल्स रेट होती है। तो हमारा हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। तो अगर हमारा पल्स रेट 72 प्रति मिनट है तो उसका मतलब है हमारा पल्स रेट बहुत अच्छा है। अगर 60 से 80 प्रति मिनट है तो उसका मतलब भी नॉर्मल ही आपका माना जाता है। लेकिन अगर 72 है तो वो एक स्टैंडर्ड है और 60 टू 80 आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर वही पल्स रेट आपका 90 से 120 के प्रति मिनट के हिसाब से होता है तो इसका मतलब है कि पल्स रेट आपका बढ़ा हुआ है। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक सी जानकारी के बारे में जाना, जो कि हम सबको बहुत बेसिक नीड्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में। आजकल के उसमें इतनी बीमारियां चल रही हैं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमारा पल्स रेट कितना होना चाहिए, हमारा बीपी कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने जानकारी ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।